वैरागी कृपा शाश्वताद्वैत विश्वास बाल वैरागी कृपा शाश्वताद्वैत विश्वास बाल वैरागी कृपा। इसलिए ये सब बातें वही बता सकते हैं जो वहां से आए हैं या जो जिनकी वहां पर पहुंच हो। अभी केवल वाचक ज्ञान के आधार पर सुंदर सदन के संबंध में या सीता जी के निवास स्थान के संबंध में क्या कहा सुना समझा समझाया जा सकता है। इसलिए भगवान की जो लीला है ये जमानी जमा खर्च नहीं है, ये शाश्वत रवानी है। इसमें मंत्रंग कल्पनाएं नहीं है, इसमें वास्तविकता है। वास्तविकता के कथन के रूप में ये अंतरंग स्थितियां चेतना के आधार पर, अंतस चेतना के आधार पर प्रकट होती है। तो इसलिए जो इसका वास्तविक मर्म है, जो आनंद है, वो अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। तो अनुभव कब? अनुभव भजन से प्राप्त होता है, और भजन गुरु के संग से प्राप्त होता है। तो सारी चीजें सब इसी नगरी में और इस लीला दर्शन में, विवाह के प्रथम सिद्धांत में, दर्शन रूपी सिद्धांत में वो सब कुछ प्रकट है। तो अब समझिए जनकपुरी के संबंध में काफी कह दिया गया। वैसे काफी कहना बेकार है, लेकिन समय की कमी देखते हुए अब इतना समझो कि काफी है। बाकी तो गोस्वामी जी के एक एक अक्षर, एक एक अर्धाली, एक एक शब्द के संबंध में कहने, सुनने, समझने, समझाने के लिए अनंत जन्मों के भजन भाव की आवश्यकता है। कितनी विशेष स्थितियों में और विशेष परिस्थितियों में ये संरचनाएं वो प्रतिष्ठित की गई हैं। लोग कहते हैं गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं, तो गोस्वामी जी नहीं ऐसा कहते हैं। तुम कहो कि हमको ये समझ में आया है। वो क्या कहते हैं उसको समझने के लिए उनके जैसा वजन चाहिए, उनके जैसी तत्परता चाहिए, उनकी जैसी तल्लीनता चाहिए। इसीलिए तो सब वाद विवाद खड़ा है। अब एक एक शब्द के 108 भाव हैं, 108 अर्थ हैं। तो अब हर अर्धाली का अलग अलग भाव है। अब जिसको जैसा समझ में आया, ये डिफरेंट सेट के आधार पे है। जो भाव एंगल ऑफ विजन है, ये दृष्टिकोण जो होते हैं वो है 15 दृष्टिकोण। ये 15 दृष्टिकोण ही है जिसको संपुटावली कहते हैं। साधक, सिद्ध, विमुक्त, उदासी, कवि, कोविद, कृतज्ञ, सन्यासी, जोगी, सूर, सुतापस, ज्ञानी, धर्म निरत, पंडित, विज्ञानी। 15 दृष्टिकोण है संसार में, और 15 भगवान शंकर के नेत्र हैं। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। तो शंकर भगवान गुरु हैं, तो गुरु के ही ये दृष्टिकोण हैं 15, और इन्हीं में से पूरा संसार है। इसके बाहर कोई नहीं है। जितने हो सब इसी में से कोई ना कोई है। तो सबका अपना अपना एंगल है कि नहीं? पहले जब ये आर्ट का एग्जाम होता था तो महाराज जी बताते थे कि उसको एक चित्र बना दिया जाता था ब्लैक बोर्ड में, कोई भी, जैसे आम बना दिया गया या कोई बना दिया, टेबल बना दी गई। फिर उसके बाद अलग अलग सीट है, सीटिंग प्लान है, और उसको देखकर उसी का हूबहू कॉपी करना है, बनाना है। तो महाराज जी बताते थे कि जब चेक किया जाता था उसको देखने के लिए, नंबर देने के लिए, तो जिस सीट पर, जिस रोल नंबर पर बैठकर जिसने जहां से जिस एंगल से देखकर बनाया है, तो मास्टर उसी जगह बैठ के देखता था पहले। अब जैसे इस बेंच से बैठ के उसने देखा, तो उसको जिस एंगल से दिख रहा है वैसा ही उसने बनाया है कि नहीं। कोई इधर बैठा है तो इधर से कुछ दूसरे एंगल से दिख रहा है, सामने से दूसरे एंगल से दिख रहा है। तो इस प्रकार से वो चेक होती थी कॉपियां। तो ये एंगल ऑफ विजन है। तो इसी प्रकार ये जो भगवान का चरित्र है, ये एंगल ऑफ विजन है। हम किस एंगल से वो विजन देख रहे हैं, अब ये हमारे भजन पर और हमारी मति गति रति पर निर्भर करता है। और तुम दोष दो गोस्वामी जी का, ये तो मूर्खता है। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ पाए रहे हो, तो उसमें उनका दोष थोड़ा ना, तुम अपना दोष दर्शन करो। लेकिन अब भावार्थ कुछ है, भाव कुछ है, अर्थ कुछ है, शब्दार्थ कुछ है। 3 प्रकार के सिद्धांत हैं, अभिधार्थ है, लक्षणार्थ है, व्यंग्यार्थ है। हर चौपाई में, हर अर्धाली में अब उसका अभिधा अर्थ भी है, सीधा सीधा जो दिख रहा है, जो टीका में लिखा है। अब उसकी एक लक्षणा है,
और एक उसकी व्यंजना है, उसमें व्यंग है। तो 3 प्रकार के भाव हैं साहित्य में। तो अगर इन्हीं 3 हिसाब से देखा हो तो उसके 3 मतलब निकल आए। और 12 प्रकार के सिद्धांत हैं साहित्य में। तो हर शब्द में 12 सिद्धांत तो ऐसे ही होते हैं। फिर उसके बाद 12 सिद्धांत वो पूर्ण होते हैं। प्रत्येक सिद्धांत पूर्णता के रूप में 9 ही तो पूर्ण है। 9 के बाद कोई अंक नहीं होता। तो 9 को पूर्ण माना जाता है। तो हर सिद्धांत अपने में पूर्णातिपूर्ण है। तो 12 गुणे 9 माने 108। हर शब्द के 108 भाव हैं, 108 अर्थ हैं। तो अब 108 अर्थ में से तुम्हें एक समझ में आ रहा है, 107 से कोई पता नहीं, और बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, मत भ्रांति फैला रहे हैं। तो यही सब तो गड़बड़ियां हैं। अब इन सबको समझाने वाला, इन सबको कहने वाला, तो उसके लिए तल्लीनता और भजन और गुरु के साथ की और भाव की आवश्यकता है। और भजन वगैरह है नहीं, केवल वाचक ज्ञान और जमानी जमा खर्च है। तो उसी के आधार पर तो उससे बहस मुबाहिसा और शास्त्रार्थ वगैरह और लड़ाई झगड़ा और यही सब होता रहता है। और ये चला आ रहा है, अनाज काल से चला आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आलोचना, प्रत्यालोचना, निंदा और ये सब होता ही रहता है। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नेरे राखिए घर में कुटी छवा है। बहुत बड़ा घर रहा इनका मालूम हो। यही जितने निंदा करे वाले हैं, एक एक कुटी दे दो, एक एक कमरा दे दो। हाँ, बिन साबुन और जल के सकल मैल धुल जाए, कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब आपसे आप निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल हो जाएगा तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इसलिए निंदा करने वालों से परेशान नहीं होना चाहिए। ये आपका बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा। जितनी लीद इकट्ठा है पाप कर्मों की, ये सब निंदा करने वाले एक एक थरिया ले जाते हैं। एक रहे मुंशी सदा सुखलाल, सदा सुख कंपनी खोली थी उन्होंने। बहुत माने करप्शन के मामले में कोई जोड़ नहीं था उनका। और सर्वगुण संपन्न रहे हर प्रकार से। और एक बार महफिल में बैठे हुए थे, माने हर प्रकार के बुराइयां भी थी, बेईमानी भी थी, सारी चीजें थी। लोगों को लूटना, छल करना, ये सब करना। दवा की कंपनी थी, मिलावट का व्यापार था। और शाम को जो है अपने मजलिस में बैठे हुए थे, जितने यार दोस्त थे, और उसमें मैं खाने में, शराब के ठेके में एक अंधा भिखारी आया और उसने कहा, बाबूजी 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दीजिए। तो हाथ में कटोरा लिए था। तो अपने दोस्तों के साथ में बैठे थे और नशे में थे ही। तो वहीं घोड़े की लीद पड़ी हुई थी। तो अब इतना जब पावर और पैसा, वैभव और शक्ति जब आ जाती है तो इंसान के हाथों माने उसका दुरुपयोग आम तौर से आ जाता है। तो वही घोड़े की लीद उठाए के उसके कटोरे में डाल दी नशे में। अब वो अंधा फकीर था और वो जान नहीं पाया, वो जो उसमें था सान के खाएगा। अब इनके नोट हुआ, जो करते हैं वो सब नोट होता रहता है। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं लेखा जोखा चल रहा है। तुम परेशान ना हो। हाँ, कोई ना सोचे कि हम नजर में नहीं है। सब सर्विलांस में हो, सीसीटीवी नजर में हो। जितनी बदमाशी है सब नोट हो रही है, सब रिकॉर्ड हो रही है। और जब इसकी सजा मिलेगी तो रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी आपको। ये नहीं है कि कह दो कि हमको हमने ये किया नहीं, आप हमको ये सजा दे रहे हैं। सब कुछ दिखाया जाएगा कि देखो कब कब क्या क्या कैसे कैसे किया। तो खैर बहरहाल वो जो होगा सो होगा। नोट हो रहा है, सब नोट हुआ। धीरे धीरे शरीर छोड़ने का समय आ गया। शरीर छूट गया, यमदूत ले गए। यमदूत जब पहुंचे तो ऊपर धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज ने कहा कि सदा सुखलाल को ले आए। कहन हाँ साहब ले आए। तो कहीं कहाँ से लाए? कहीं सहारनपुर से। अब मैं कहीं सहारनपुर वाले नहीं, बिजनौर वाले को लाना था। तो कहीं गलत ले आए तुम लोग। तो कहीं तब कहीं जाओ वापस करके आओ। तो फिर वापस छोड़ गए। अभी चिताई तम लेटे रहे, एकदम उठ के बैठ गए। तब घर वाले जो जलाने वगैरह के लिए इंतजाम कर दिया था, और जब उठ के बैठ गए तो जिंदा हो गए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। कुछ डरे, कुछ आश्चर्य हुआ, कुछ प्रसन्न हो गए, कुछ दुखी हुई गए। कहीं ले सब कुछ मिले वाला रहा, फिर आई हुआ। हम तो सोचा रहा है कि सब फिट हो गया मामला, फिर लौट आए। जल्दी इनका सबका जल्दी बुलाओ तो नहीं भगवान।
तो कुछ इस तरह की बातें करने वाले थे, कुछ बहुत प्रेमी थे तो कहें चलो लौट आए, कुछ कहें कि पता नहीं भूत प्रेत है कहा है, तो इस तरह तरह की बात हुई। अब ये जब लौट आए तो हमने कहा कि चलिए अब घर चलिए, तो कहा नहीं घर नहीं जाएंगे। अब हम यहाँ पर आ चुके थे तो इसलिए अब जितना दिन बचा है अब यहीं रहेंगे। तो लड़कों ने कहा ठीक है। तो उसी चिता जहाँ पर उनकी बनाई गई थी तो उसी के ऊपर टीन सेट लगवा के और थोड़ा बहुत इंतजाम करा दिया कि धूप पानी बरसात में परेशानी ना हो, और वहीं वो रहने लगे। लेकिन दिन प्रतिदिन एक परेशानी उनको जो है चिंता खाई जा रही थी। तो चिंता जब नहीं समाप्त हो रही थी और दिन ब दिन दुबले हो रहे थे, तो एक महात्मा एक दिन वहां से आए। उन्होंने कहा क्या बात है भाई, तुम तो हमने सुना है कि एक बार मर गए रहे दोबारा जिंदा भये। तो कहें हाँ महाराज ऐसा हुआ है। तो कहें तुम तो प्रसन्न रहना चाहिए कि और थोड़ा मौका मिल गया, जो बचे कुछ काम है पूरा करने। कहें नहीं, उसकी प्रसन्नता नहीं, जो हम वहां देख के आए हैं उससे जी घबरा रहा है। कहे कि अब ये तो तय है कि कुछ दिन के लिए मान लो वापस आए गए हैं, लेकिन जाना तो फिर है हम। तो कहें क्या देख के आए हैं? कहें जब हम गए थे वहां गलती से हमको ले जाया गया था तो हमारा जितना भोग था उसका जो फल हमको प्राप्त होना था भोग के रूप में, जब हमने कर्म किए वो सब वो वहां बताए जाते हैं पहले। तो हमारी पहचान होने के पहले ही वो हमारा जितना भोग का सामान था सब इकट्ठा कर दिया गया था। और लेकिन वो तो ऐन मौके पे हम गलत आदमी निकले तो वापस भेज दिया गया, लेकिन सामान तो सही था, वो तो जब जाएंगे तब वही मिलेगा हमको। तो उन्होंने कहा क्या सामान था? अरे कहीं पता नहीं क्या क्या था, और कम से कम कई कुंटल घोड़े की लीद रखी रही वहां। तो कहीं कैसे? कहीं उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो कहीं तुम्हारे खाए के लिए है, अब इसी का सेवन करना पड़ेगा। तो कहीं ये क्यों? कहीं तुमने एक बार घोड़े की लीद खिलाई है किसी को तो कई गुना ज्यादा वहां मिलता है, फिर जो करके जाओगे उसका कई गुना ज्यादा वहां मिलेगा। अब अच्छा करो खराब करो ऊपर बुरा करो वो सब कर्म के आधार पर है। तो वही चिंता खाई जा रही कि इतनी लीद खाए पड़ी जाए कि। तो महात्मा ने कहा कि हम तुमको एक तरीका बताते हैं, तुमको लीद नहीं खानी पड़ेगी। तो कहें क्या करें? कहें भगवान के संबंध में कुछ कहना शुरू करो। तो कहें हम तो कुछ जानते नहीं। कहें कुछ कहा करो जो मर्जी आवे, एक आध मंत्र श्लोक वगैरह कुछ याद है? कहें हाँ ऐसे तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो याद है। कहें वही सब कहो और कुछ कहानी किस्सा भगवान के चरित्र की कहने लगो, धीरे धीरे बनने लगे। तो वहीं बैठ के वो अपना कहने लगे। एक दो आदमी पहले आने लगे, अब धीरे 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 पूरी खबर फैल गई और 4-6 महीना में पूरे शहर वाले सब आने लगे वहां। कहें भाई मुंशी सदा सुखलाल पहले चाहे जितना गड़बड़ रहे हो लेकिन मरे के बाद सुधर गए। देखो जब दोबारा लौट के आए अब भगवान के भक्त हो गए हैं, प्रेमी हो गए हैं। अब इनका अब आचरण बहुत अच्छा हो गया है। तो कहा तो सब आने लगे, और जब भीड़ बढ़ने लगी तो एक दिन फिर वो महात्मा आए। तो महात्मा ने से कहा कि अब क्या हो रहा है? अरे कहें महाराज हजारों आदमी आता है रोज, बड़ी मेरी प्रसिद्धि हुई, बड़ा आनंद आ रहा है। तो इन्होंने कहा अब आनंद ना आवे, अब हम जो बताते हैं वो करो। शाम को आज अपने बच्चों से कह देना है कि 2 पूरी बड़ी बड़ी बोतल शराब की लेके आवे, और जिस समय सारे लोग बैठे हों कहो तौलियम लपेट के लाना, और जब सारे लोग बैठे हों तो कहना तो उनसे कहना कि तुमको दें कि बाबूजी लीजिए जो आपने मंगाया था, और उनसे लेना और ना तुम लेना, और उनसे कह देना कि छोड़ दो, ना वो दे पावे ना तुम ले पाओ, बस जमीन में गिर जाए, वो फूट फैल जाए। कहीं उससे क्या होगा? कहीं जो होगा बाद में बताओ। तो बस वही हुआ, 2 बोतल मंगाई, और जब सब लोग बैठे थे चर्चा हो रही थी भगवान की, उसी समय आ गए वो। कहीं पिताजी आपने जो सामान मंगाया था हम ले आए हैं। तो कहीं लाओ, और बस लाओ किया उनका लीजिए, और ना इन्होंने लिया, उसने दे दिया, बस आराम से नीचे गिरी और फूट गई बोतल। अब जैसे फूटी तैसे एक दुर्गंध आई शराब की, पूरा माहौल सब गड़बड़ा गया। तो जैसे ही दुर्गंध आई तो जितने लोग बैठे रहे बस उठ के खड़े हुए, अरे कहीं ये कबो नहीं सुधर सके।
ये सदा सुख, ये कभी सुधर जाएगा। सब बनावटी, ढोंगी, पाखंडी, भगवान का नाम के सहारे। और ये दिन बताओ, शाम के प्रवचन कथा कह रहा है और रात में शराब पीता है। और फिर धीरे धीरे जो निंदा हुई उनकी पूरे शहर में, और निंदा पे निंदा, निंदा पे निंदा, जितना दुष्प्रचार हुआ कि बिल्कुल जितनी प्रसिद्धि थी सब वो बदल गई। अब ये और परेशान हो गए कि अच्छा खासा सब ठीक हो गया था और इनके महात्मा कहने में ये क्या कर लिया हमने। अगले दिन फिर महात्मा आए तो उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे कहें महाराज सब चौपट हो गया, सब लोग हमारे खिलाफ हो गए, सब निंदा करने लगे। कहें बस अब ठीक है। कहें क्या ठीक है? कहें 2 महीना बाद तुम्हारा शरीर छूट जाना है। तो कहें पक्का? कहें हाँ। तो कहें लेकिन ऊपर? कहें बिल्कुल कमरा ऊपर लीद साफ हो गई है, जितनी जने तुम्हारी बुराई की एक एक थरिया सबका दे दी गई, सब साफ कर गए, तुम्हारा कोष खाली हो गया। इसलिए निंदा करने वाले बहुत सहयोग करते हैं, जितनी थोड़ी बहुत लीद इकट्ठा है वो सब साफ हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं निंदक नेरे राखी। आलोचना और प्रत्यालोचना से आगे बढ़ने का मार्ग खुलता है। महाराज जी तो कहते थे कि मुर्दा आदमी की तो सब बड़ाई करत है। अरे आलोचना जिंदगी की होती है, तो अगर हो रही है और आलोचना तो संसार करेगा ही, क्योंकि इस मार्ग में जो चलेगा उसको, ये सूलों का रास्ता है, तो इस सूल के रास्ते में चलने में काग का दरिया है और तैर के जाना। तो इसलिए ये सारी बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का जो सिद्धांत है वो भजन करने वालों के लिए भावपूर्वक उसी प्रकार दृढ़ रहता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये ना कहो, ये कहो कि हमको ये समझ में आया है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं तुम्हें क्या पता? महाराज जी हम लोगों से इसीलिए टीका नहीं पढ़ने देते थे, रामचरितमानस का पाठ करवाते थे। सुबेरे बैठाए थे 4 बजे से और 2 बजे तक खत्म हो जाती थी। तो उसी वही तो तारतम्य बना हुआ है कि सब लोग केवल उंगली भर चलाओ, 2 पन्ना 4 पन्ना सब छूट जाता है कि नहीं। इतनी स्पीड महाराज जी की तो इतनी स्पीड थी कि उनको तो पाना बहुत कठिन था। वो इस हिसाब से करवाते थे, 12-13 घंटे में पूरी रामचरितमानस का खंड पाठ हो जाता था। तो लेकिन कभी उसका अर्थ नहीं पढ़ने दिया महाराज जी, डांटते थे। जिस दिन अर्थ इसका पढ़ लोगे, इसका वास्तविक अर्थ वो जो है वो छिप जाएगा। जब 108 पाठ रामचरितमानस के पूर्ण हो जाएंगे तो आपसे आप इसके अंदर जो इसके मर्म हैं, इसके रहस्य हैं, प्रति चौपाई प्रति अर्धाली, वो आपसे आप हृदय में प्रकट होने लगेंगे। तो इसलिए तो अपने आप खुलता है इसका भाव, अपने आप समझ में आता है इसका भाव। तो जब इस प्रकार की स्थिति में हम पहुंचेंगे तब समझ में आता है कि क्या है महिमा, क्या है महानता। तो वही तो गोस्वामी जी ने जो इसमें इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, तो उसके लिए अनंत जन्मों के भजन की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है, तन्मयता की आवश्यकता है, आत्मीयता की आवश्यकता है। तो समझो जनकपुरी के संबंध में पर्याप्त